नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग पर्यावरण विज्ञान से संबंधित ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो आगामी परीक्षाओं के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारा पहला प्रश्न है, जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया गया है। पहला विकल्प है रेमंड एफ दसमान, दूसरा विकल्प है डब्ल्यू.जी. रोजन, तीसरा विकल्प है अर्नेस्ट हेकल, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, डब्ल्यू.जी. रोजन के द्वारा जो है सबसे पहले जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया गया। कब किया गया है? 1985 ईस्वी में किया गया था। जैव विविधता है क्या? तो जैव विविधता जो है किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जंगली तथा पालतू जीव जंतुओं एवं पादपों की प्रजातियों की बहुलता को ही जैव विविधता कहा जाता है। ठीक है। और इसके बाद जो है एक चीज़ यहाँ और आपको बताना चाहूँगा। 1992 ईस्वी में 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में एक सम्मेलन हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। ठीक है। और वहीं पे जो है सबसे पहले जैव विविधता शब्द को परिभाषित किया गया था। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि जैव विविधता शब्द को परिभाषित किया गया था तो कब किया गया था? 1992 में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? रियो डी जेनेरियो के पृथ्वी सम्मेलन में। ठीक ना। हमारा पहला विकल्प है रेमंड एफ दसमान। रेमंड एफ दसमान जो है इन्होंने सबसे पहले जैविक विविधता शब्द का प्रयोग किया है। किसका? जैविक विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया है। कब किया है? 1968 ईस्वी में। 1968 ईस्वी में रेमंड एफ दसमान के द्वारा जो है जैविक विविधता शब्द का प्रयोग किया गया है। और तीसरा विकल्प है विकल्प सी, अर्नेस्ट हेकल। तो अर्नेस्ट हेकल ने सबसे पहले 1866 ईस्वी में इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। हमारा दूसरा प्रश्न है, जैविक विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया। पहला विकल्प डब्ल्यू.जी. रोजन, दूसरा विकल्प रेमंड एफ दसमान, तीसरा विकल्प ई.ओ. विल्सन, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर है विकल्प बी, रेमंड एफ दसमान ने जो है सबसे पहले जैविक विविधता शब्द का प्रयोग किया। कब किया है? 1968 ईस्वी में इन्होंने जैविक विविधता शब्द का प्रयोग किया था। और डब्ल्यू.जी. रोजन के विषय में अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है। हमारा सी विकल्प है ई.ओ. विल्सन। ई.ओ. विल्सन मुख्य रूप से जो एक कीट वैज्ञानिक थे और इन्होंने 1986 ईस्वी में, कब? 1986 ईस्वी में एक अमेरिकन फोरम के लिए एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था और उन्होंने बताया कि जो है जैविक, उसमें चूंकि जैविक विविधता शब्द का प्रयोग किया जा रहा था तो जैविक विविधता के स्थान पे अगर जैव विविधता का प्रयोग किया जाए तो यह बेहतर होगा। ठीक है। तभी से जो है कॉन्सेप्ट चल पड़ा है और ज़्यादातर लोगों ने, वैज्ञानिकों ने, पर्यावरणविदों ने, राजनीतिज्ञों ने जो है इसको समर्थन दिया और इसके विषय में जो है अलग अलग नीतियाँ बनाई। ठीक है मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को देखने के पश्चात सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ आप बेल आइकॉन भी प्रेस करें जिससे अपलोड होने वाले वीडियो की सूचना आपको समय समय पे मिलती रहे। साथ ही साथ अपने सुझावों को कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। तो हमारा तीसरा प्रश्न है, परवाल के संगठन का मुख्य पदार्थ है क्या क्या है? पहला विकल्प सोडियम कार्बोनेट, दूसरा विकल्प कैल्शियम कार्बोनेट, तीसरा विकल्प फास्फोरस, चौथा विकल्प उपर्युक्त सभी। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, कैल्शियम कार्बोनेट। जो हमारा परवाल होता है, समुद्री परवाल या ठीक है, जिसे मूंगा के नाम से भी जानते हैं, तो उसका जो मुख्य पदार्थ होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र को पारिस्थितिक उष्ण स्थल कहा जाता है? पारिस्थितिक उष्ण स्थल कहा जाता है भारत के किस क्षेत्र को? पहला विकल्प है पूर्वी घाट, दूसरा विकल्प है पश्चिमी घाट, तीसरा विकल्प है उपर्युक्त दोनों, चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, पश्चिमी घाट।
पश्चिमी घाट को जो है पारिस्थितिक उष्ण स्थल कहा जाता है। ठीक है, सर्वाधिक जैव विविधता जो है कहाँ पे पाई जाती है? आपके पश्चिमी घाट में ही पाई जाती है। पश्चिमी घाट कहाँ पे है? तो पश्चिमी घाट जो है मुख्य रूप से जो है नर्मदा, जो ताप्ती नदी है, ठीक है, ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कुमारी अंतरीप तक जो है लगभग 1600 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे जो है जो चट्टान पाई जाती है मुख्य रूप से बेसाल्ट एवं लैटेराइट है। इसकी जो है पर्वत श्रृंखला गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से प्रारंभ होती है, और साथ में जो है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल से गुजरकर कन्याकुमारी में समाप्त हो जाती है। इसी पश्चिमी घाट को मैंने पश्चिमी घाट पे एक वीडियो आपको बनाया था। पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत चोटी भी कहा जाता है या सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, प्रश्न आता है सह्याद्री पर्वतमाला या पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे अधिक अगर जैव विविधता कहाँ पे पाई जाती है तो इसी पश्चिमी घाट में पाई जाती है। ठीक है, और इसे पारिस्थितिक उष्ण स्थल के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया था? पहला विकल्प 2002, दूसरा विकल्प 2007, तीसरा विकल्प 2003, चौथा विकल्प 2005। तो हमारा सही आंसर विकल्प ए 2002। भारत सरकार ने जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया था? 2002 में। हमारा अगला प्रश्न है, जैव विविधता के स्तर हैं। पहला है आनुवांशिक विविधता, दूसरा विकल्प है जातीय विविधता, तीसरा विकल्प है समुदाय एवं परितंत्र विविधता, चौथा विकल्प है उपर्युक्त सभी। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। जो हमारा जैव विविधता है उसके स्तर हैं आनुवांशिक विविधता, जातीय विविधता और तीसरा है समुदाय एवं परितंत्र विविधता। तो ये आपका जो है जातीय विविधता, पहला है आनुवांशिक विविधता। तो आनुवांशिक विविधता क्या है? आनुवांशिक विविधता जो है तो आनुवांशिक विविधता में क्या होता है कि किसी एक समुदाय के एक ही प्रजाति के जीवों के जीन में होने वाले परिवर्तन को आनुवांशिक विविधता कहा जाता है। ठीक है, अर्थात मतलब जैसे किसी भी लक्षण में उपस्थित विविधता का वह भाग जो आनुवांशिक कारणों से उत्पन्न होता है उसे आनुवांशिक विविधता कहते हैं। और दूसरा हमारा है जातीय विविधता। प्रजाति विविधता या जातीय विविधता होती है, जीवित प्राणियों में जो विविधता होती है उसे जातीय विविधता कहा जाता है। तीसरा है समुदाय एवं परितंत्र विविधता। तो इसमें जो है प्राकृतिक वास, पारिस्थितिक प्रणाली के प्रकार, प्रक्रियाओं के मध्य जो अंतर होता है उसे हम समुदाय एवं परितंत्र विविधता या पारिस्थितिकी विविधता के नाम से जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सही कथन का चुनाव कीजिए। पहला है उष्ण कटिबंध के स्थलीय एवं जलीय भाग, प्रवाल भित्ति क्षेत्र तथा आर्द्र भूमि जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्धशाली हैं। यह कथन सही है। दूसरा कथन है उच्चतर अक्षांशों की तुलना में निम्नतर अक्षांशों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। यह कथन भी पूर्ण रूपेण सही है। तीसरा कथन है पर्वतीय क्षेत्रों में उच्चतर चोटियों की तुलना में निम्नतर चोटियों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। यह कथन भी सही है। तो हमारे तीनों कथन सही हैं। हमारा सही आंसर है विकल्प ए, सभी कथन सही है। हमारा अगला प्रश्न है, समुद्रों का वर्षावन कहा जाता है। पहला विकल्प उष्णकटिबंधीय वर्षावन, दूसरा विकल्प प्रवाल भित्ति, तीसरा विकल्प उपर्युक्त दोनों, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, प्रवाल भित्ति को कहा जाता है समुद्रों का वर्षावन। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव है। ठीक है, तो पहला विकल्प ग्रेट बैरियर रीफ, दूसरा विकल्प सुंदरबन, तीसरा विकल्प विक्टोरिया झील, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं।
तो हमारा सही आंसर विकल्प बी सुंदरबन। विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव कहाँ पे है? सुंदरबन में है, जो कि भारत के पश्चिम बंगाल एवं ढाका बांग्लादेश में जो है अवस्थित है। और यह विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव है। और यहाँ पे जो है सुंदरी नामक वृक्ष बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। पहला विकल्प है ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया के कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया की किस तट पर पाई जाती है, तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे पाई जाती है। और विकल्प सी है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील जो है रूस में पाई जाती है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है बिना जंगलों का राष्ट्रीय उद्यान है। पहला विकल्प केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा विकल्प कद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा विकल्प राष्ट्रीय मरुस्थल उद्यान, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी राष्ट्रीय मरुस्थल उद्यान। ठीक है, इसे जो है बिना जंगलों का राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? यह राजस्थान के जैसलमेर में, राजस्थान के जैसलमेर जिले में पाया जाता है। इसलिए और चूंकि यह थार के मरुस्थल में है, इसलिए इसे जो है बिना जंगलों का राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। पहला विकल्प है केवला देवी घाना राष्ट्रीय उद्यान। यह जो है ये भी राजस्थान के भरतपुर जिले में अवस्थित है और विदेशी या प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। विकल्प बी है कद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान। कद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान जो है कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस प्रदेश में है? पहला विकल्प असम, दूसरा विकल्प मेघालय, तीसरा विकल्प मिजोरम, चौथा विकल्प उत्तर प्रदेश। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी मिजोरम। ब्लू माउंटेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? यह मिजोरम में अवस्थित है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा समुद्री संरक्षण क्षेत्र अवस्थित है। पहला विकल्प ग्रेट बैरियर रीफ, दूसरा विकल्प कच्छ की खाड़ी, तीसरा विकल्प राज सागर, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी राज सागर। तो विश्व का सबसे बड़ा समुद्री संरक्षण क्षेत्र कौन सा है? राज सागर। ग्रेट बैरियर रीफ के विषय में हम लोग पढ़ लिया है। और कच्छ की खाड़ी जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है गहिरा माथा समुद्री वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। पहला विकल्प कर्नाटक, दूसरा विकल्प गुजरात, तीसरा विकल्प ओडिशा, चौथा विकल्प पश्चिम बंगाल। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी ओडिशा। गहिरा माथा समुद्री वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? यह ओडिशा में है। और यह जो है आपका वहाँ पे एक अभ्यारण्य है भितरकनिका अभ्यारण्य है उड़ीसा में। ठीक है, तो उसी के अंतर्गत जो है आपका गहिरा माथा समुद्री वन्यजीव अभ्यारण्य आता है। और यह मुख्य रूप से जो है कछुओं के संरक्षण से है। एक ओलिव प्रजाति का कछुआ होता है, ओलिव प्रजाति के कछुओं के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, और इसकी स्थापना 1975 ईस्वी में की गई थी। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। पहला विकल्प जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, दूसरा विकल्प राजाजी नेशनल पार्क, तीसरा विकल्प दुधवा नेशनल पार्क, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। इससे पहले बेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। विकल्प बी है राजा नेशनल पार्क, यह आपका उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में है। तीसरा विकल्प है दुधवा नेशनल पार्क, यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में अवस्थित है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है राष्ट्रीय जैव मंडल रिजर्व कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। पहला विकल्प 1986, दूसरा विकल्प 1996, तीसरा विकल्प 1985, चौथा विकल्प 1988। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी 1996, विकल्प ए 1986। राष्ट्रीय जैव मंडल रिजर्व कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? 1986 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है
जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? पहला विकल्प उत्तर प्रदेश, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा विकल्प उड़ीसा, चौथा विकल्प सिक्किम। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, मध्य प्रदेश। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, थामिन मृग पाए जाते हैं? पहला विकल्प असम, दूसरा विकल्प मणिपुर, तीसरा विकल्प मेघालय, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है विकल्प बी, मणिपुर। थामिन मृग कहाँ पे पाए जाते हैं? मणिपुर में जो लोकटक झील है, लोकटक झील के आसपास के क्षेत्रों में जो है थामिन मृग पाए जाते हैं। यह संकटग्रस्त प्रजाति का जीव है और इसके जो है अवैध शिकार के कारण जो है इसकी संख्या बहुत घट गई थी और जो है 50 से कम ही वर्तमान समय में इनकी संख्या है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? पहला विकल्प दुधवा नेशनल पार्क, दूसरा विकल्प येलोस्टोन नेशनल पार्क, तीसरा विकल्प जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, चौथा विकल्प इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर विकल्प बी, येलोस्टोन नेशनल पार्क। विश्व का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? येलोस्टोन नेशनल पार्क। कहाँ पे है यह यूएसए में है, यह यूएसए में है। दुधवा नेशनल पार्क और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के विषय में अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है। इसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है, सुंदर नामक वृक्ष पाए जाते हैं? पहला विकल्प वृंदावन में, दूसरा विकल्प नंदनकानन में, तीसरा विकल्प मानस वन में, चौथा विकल्प सुंदरवन में। तो हमारा सही आंसर है विकल्प डी, सुंदरवन में। ठीक है, सुंदर नामक वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरवन में पाए जाते हैं। ठीक है, पहला विकल्प है वृंदावन। वृंदावन कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। यह एक धार्मिक स्थल है। नंदनकानन कहाँ पे है? नंदनकानन उड़ीसा में है। तीसरा विकल्प मानस वन। मानस वन आपका आसाम में है, आसाम में। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, टुमोरोज बायोडायवर्सिटी के लेखक हैं? पहला विकल्प MS स्वामीनाथन, दूसरा विकल्प अनिल अग्रवाल, तीसरा विकल्प डॉक्टर वंदना शर्मा, चौथा विकल्प डॉक्टर GC पांडे। तो हमारा सही आंसर है विकल्प सी, वंदना शर्मा। हमारा 21वां एवं अंतिम प्रश्न है, थट्टेकाड पक्षी अभयारण्य स्थित है? पहला विकल्प केरल, दूसरा विकल्प तमिलनाडु, तीसरा विकल्प कर्नाटक और चौथा विकल्प आंध्र प्रदेश। तो हमारा सही आंसर है विकल्प ए, केरल। थट्टेकाड पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है? यह केरल के इडुक्की जिले में है, इडुक्की जिले में अवस्थित है। तो मित्रों, आज की वीडियो में मैंने कुल 21 प्रश्नों को पर्यावरण विज्ञान के कुल 21 प्रश्नों को रखा था, जो कि परीक्षाओं के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अवश्य, जैसा भी हो, आप अपने सुझाव अवश्य दिया करिए। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।